नाइन्थ क्लास में जब आप पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे तो वहां पे आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, डिग्री पढ़ी होगी, बेसिक लीनियर पॉलिनोमियल देख लिया होगा एक आध, ठीक है ना। और क्या होता है आपका ना, एक चीज होती है पॉलिनोमियल में होने में और एक्सप्रेशन होने में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? एक तो सबसे पहली बात कि पॉलिनोमियल की कभी भी जो पावर होगी वेरिएबल की, कभी भी पॉलिनोमियल की पावर जो होगी वेरिएबल की, ध्यान देना, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, ठीक है। यानी अगर जैसे मैं कह रहा हूं कि 1/x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो आप कहोगे कि सर x की पावर तो 1 है, लेकिन ये x नीचे है, इसको लिखूंगा तो मैं ऐसे हो जाएगा ये, तो x की पावर क्या हो गई? -1। क्या -1 एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है? नॉन नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव इंटीजर है ना। तो ये नेगेटिव है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीज आप 9th क्लास में देख चुके हो, ठीक। और इसी तरीके से आता था √x, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। तो 1/2 भी कोई वो थोड़ी है, इंटीजर थोड़ी है, ठीक है। तो ये एक रैशनल नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या होता था पॉलिनोमियल अप टू 9th आपने जो देखा था, उसमें आपको ये पता था पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, जो पावर होगा, ठीक है, जो भी उसका ये वेरिएबल होते थे, उसका जो एक्सपोनेंट होता था, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड बी, होना ही चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। और इसी को अदर वर्ड्स में होल नंबर भी कह सकते हो, है ना। होल नंबर होना चाहिए जो वेरिएबल की पावर होगी। ये अब तक आप लोगों ने देखा, ठीक। पॉलिनोमियल्स को बांटा हमने दो तरीके से, पॉलिनोमियल्स बटा दो तरीके से। पॉलिनोमियल्स दो तरीके से कैसे बांटा? एक बटा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और एक बटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री में और एक्सपोनेंट में क्या फर्क है, ये समझने वाली बात है। एक्सपोनेंट है, जैसे मैंने कहीं पे लिख दिया, लेट्स सपोज मैं आपको यहां पे लिख देता हूं कि बच्चे ये है 2x³ + 2x² + 2x। तो x की एक्सपोनेंट यहाँ 3 है, यहाँ x की एक्सपोनेंट 2 है, और यहाँ पे 1 है। पर इसकी डिग्री क्या होगी? तो जो हाईएस्ट ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स होगा, सबसे बड़ा क्या है? 3, तो इसकी डिग्री होगी 3, ठीक है। तो यही डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को एक बांटा। और टर्म जैसा कि मैंने बताया कि दो पार्ट में अगर मैं डिवाइड कर दूं, दो अनलाइक पार्ट में, तो वो टर्म्स बनते हैं। सिंगल होगा, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो अगर एक टर्म हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म एक हुआ, तो मोनोमियल था, ठीक है। जैसे कि 5, 5x, 7y, 7z। क्या 7/z होगा? हाँ, 7/z इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे z की पावर नेगेटिव हो जा रही है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, ठीक। दूसरा आता था, अगर दो टर्म हुए तो उसको हम कह देते थे, है ना, 2x + 3, 3x + 5x। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या ये बाइनोमियल है? 3x + 5x। देखो ध्यान से, 3x + 5x बाइनोमियल क्यों नहीं होगा? हाँ, ये लाइक है, ये ऐड होके 8x बन जाएगा, तो ये सिंगल हो गया, है ना। तो ये बाइनोमियल ही मोनोमियल है। तो आपको ये ध्यान देना है कि टर्म्स जो मेरे दिए हुए हैं, क्या वो लाइक है या फिर अनलाइक है ना। तो ये लाइक टर्म थे, इनको मैंने ऐड कर दिया, तो ये मोनोमियल हुए, ठीक। अगर 3 टर्म हुए, ठीक है, 4 हुए तो क्वाड्रिनोमियल, एंड सो ऑन, इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, ठीक। डिग्री पे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में क्या है कि अगर डिग्री हुई 1, यानी हाईएस्ट पावर वहां वेरिएबल का हुआ 1, तो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे हम? अगर डिग्री हुई 2, तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। क्या कहेंगे? अगर डिग्री हुई 3, तो उसको हम कह देंगे जी क्यूबिक। 4, इसको हम बाई क्वाड्रेटिक भी कहते हैं और क्वार्टिक भी कहते हैं, है ना। या तो बाई क्वाड्रेटिक कह दो या फिर इसको क्वार्टिक कह दो,
और इसी तरीके से आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। तो ये चीज आपको क्लियर हुई, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, इन्हीं चीजों को हम और पढ़ते गए थे। हम लोगों ने क्या क्या चीज देखी थी? हम लोगों ने वो देखा, फैक्टर थ्योरम देखा होगा, है ना, रिमाइंडर थ्योरम देखा होगा पॉलिनोमियल में, ठीक, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सुना होगा पिछले साल, ठीक, ये चीजें हम सुनते हुए आ रहे हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता था? ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये सुना होगा आपने। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नाम से पता चल रहा है कि कुछ चीज को जीरो करने की बात चल रही है। यानी अगर पॉलिनोमियल में मैं जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो वैल्यू पुट करूं, उसको पुट करने पे मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। जैसे मान लो मेरा पॉलिनोमियल है, लेट px है मेरे पास 2x + 5। तो अगर मैं x को -5/2 पुट करता हूं तो p -5/2 क्या हो जाएगा? x की जगह -5/2 रख दूंगा। ध्यान से देखना, तो ये 2 से 2 गया, क्या बचा? -5 + 5 क्या होता है? ये पॉलिनोमियल जीरो हो गया। तो यानी -5/2, हैंस x = -5/2 इज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जो गिवन पॉलिनोमियल है आपको उसका ये जीरो हो गया। समझाने का मतलब क्या था यहां से कि जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वो वैल्यू x की या जो भी आपको वेरिएबल दिया हो, t, z, व्हाटएवर, तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिस वैल्यू पे मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसको हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, इसी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को यूज कर करके हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख रखी हैं। ठीक, हमारे पास क्या चीज और था? फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ा था। ठीक है, फैक्टर थ्योरम कहता था कि अगर x - a डिवाइड कर देता है px को, ठीक है, तो हमेशा pa जो होगा वो जीरो होगा। ये फैक्टर थ्योरम कहता था। x - a अगर डिवाइड करता है px को, ठीक है, यानी x - a px का अगर फैक्टर है तो pa जीरो के बराबर होगा। कैसे? इसी एग्जांपल से मैं आपको अभी समझा देता हूं। जैसे मान लेता हूं मैं, समझना इस चीज को, बहुत बढ़िया चीज समझाने जा रहा हूं। x + 5/2 डिवाइड्स, मैंने कह दिया 2x + 5, मैंने ये कहा कि ये जो चीज है इसको डिवाइड कर रही है, तो मेरे कहने के हिसाब से pa जीरो हो जाना चाहिए। यहां पे a क्या होगा? चेक कर रहा हूं मैं, समझना इसको। यहां पे a देखो क्या होगा? -5/2 होगा। x - a यानी x -5/2 है ना, तो यही तो a होगा, a -5/2 होगा। अब देखो a -5/2 होगा तो अब पुट करके देख लेता हूं, pa आ जाओ। p -5/2 क्या हो गया? 2 × -5/2 + 5, -5 + 5 विल बिकम 0। आ गया? तो ये चीज समझ में आया, फैक्टर थ्योरम। ये भी 9th में आप पढ़ चुके हो। आ जाते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। आप लोगों ने ग्राफ्स देखे होंगे अब तक, है ना? ग्राफ देखते थे, तो ग्राफ में प्लॉटिंग आती है आप लोगों को? कर लोगे सबके सब प्लॉटिंग? अरे तुम लोग हाँ या ना तो बोलो। ग्राफ में प्लॉटिंग नहीं कर पाओगे। जैसे एक्सिस तो पता ही होंगे, ये कौन सा एक्सिस होता था? ये हॉरिजॉन्टल x, वर्टिकल y, और ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, इधर राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, बीच में होता था ओरिजिन, जीरो ओरिजिन, जहां से शुरुआत होगा। तो आप शून्य से शुरू करता है कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे कोचिंग खोला तो शून्य से शुरू कर रहा हूँ, अपना सारा कुछ छोड़ के आया हूँ, तो शून्य से शुरुआत होती है, तो वही ओरिजिन, उसी को कहते हैं। ये इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। ठीक है, इधर बढ़ूंगा पॉजिटिव, इधर बढ़ूंगा पॉजिटिव। हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी आप ग्राफ की प्लॉटिंग करोगे, आपको ये ध्यान देना है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ आप 1, 2, 3 ऐसे ले रहे हो और यहाँ पे आप -2, -6, -8 कर दो, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपको ऐसे लिखना है तो आपको एटलीस्ट उतना गैप देना पड़ेगा। जैसे 1 और 2 में जितना गैप है तो 2 और 3 में उतना गैप होना चाहिए।
यानी 2 और 6 के बीच में 4 नंबर घुसने के गैप होने चाहिए, तब आप 2 6 भले बीच का मत लिखो, पर आपको उतना गैप देना मैंडेटरी है। कभी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में गड़बड़ क्या कर देते हैं बच्चे, उनको दिखता है कि टेबल बनता है कुछ इस तरीके से, एक्स वाई, ये 2 3 आया, ये 6 के बाद 16 आ गया, तो चाहिए 16 के लिए कौन इतना लंबा खींचेगा, 16 यहीं कहीं देके मिला देता हूं, कर देते हैं गलती, ये गलत हो जाएगा, फिर ग्राफ की प्लॉटिंग नहीं हुई। ग्राफ कभी भी, और आप कहोगे कि ग्राफ का यूज क्या है, तो सबसे ज्यादा यूजफुल चीज जो होती है वो ग्राफ ही होता है। यही ग्राफ है जो आपके घर का नक्शा बन रखा है, यही ग्राफ है कि आप भूगोल में जी रहे हो, यही ग्राफ है कि पृथ्वी पर टिके पड़े हो। ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है। ग्राफ नहीं होता तो आप लोग कोऑर्डिनेट्स, गूगल मैप्स आपने यूज किया होगा, है ना, गूगल मैप पे कोऑर्डिनेट दिखाता है कुछ डिग्री नॉर्थ साउथ करके, कहां से यूज होता है, ग्राफ से ही यूज होता है। तो ग्राफ अगर नहीं समझ में आया, सब गड़बड़। मान लो वो कह दे कि जी 16 डिग्री 7 मिनट राइट जाना है, ठीक है, या फिर 6 सेकंड और राइट चले जाओ, ये रिप्रेजेंटेशन होती है कुछ, ठीक है, तो आपको ये राइट जाना है। आप यहाँ ग्राफ पे देखो और कहो कि यहाँ तक तो 8 आ जा रहा है, 16 यहाँ कहीं बिठा देता हूँ, दे देता हूँ। जाना होगा उसको कैलिफोर्निया, चला आएगा कूच बिहार, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी उसके साथ, ठीक। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, प्लॉटिंग सही से करनी, ठीक। तो यहां इसका समझाने का मतलब मेरा क्या है कि जब भी सवाल पेपर में 1 मार्क या 2 मार्क का आ जाता है, ग्राफ बना के दे देगा और आपसे कहेगा कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस आएंगे ये बताओ, तो वहां आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि ग्राफ से कैसे बताएंगे, क्या दिक्कत है। आपको ये चीज ध्यान देनी है, पॉलिनोमियल का जीरो कभी भी एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है। अगर ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से है तो मुझे बताओ एक्स एक्सिस पे ये लाइन कितनी जगह टच हो रही है, एक जगह, तो इसका जीरो कितना आएगा, 1। अब मैं अगर आपसे कहूं इसका बताओ कितनी जगह टच हो रही है, 2 जगह टच कहां हो रही है भाई, एक ही जगह हो रही है, ओरिजिन पे तो हो रही है। एक्स एक्सिस पे कितनी जगह टच होगी उससे मुझे मतलब है। अब बताओ, तो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा ग्राफ, ओ सॉरी 0 2, ठीक। और ग्राफ किस तरीके से आएंगे, कर्व बना देगा, इसका कितने आएंगे, क्यों आएंगे 0, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। कितना बढ़िया सवाल था, ऐसा ही सवाल आता है पेपर में सीधे 1 मार्क या 2 मार्क में, ठीक। अब इसको आप 5 मार्क में खोजोगे तो फिर दिक्कत है, इस तरीके से आ जाएगा। अब बताओ, ठीक है, इस तरीके के शेप को हम पैराबोला भी कहते हैं, पैराबोलिक शेप। इनका ग्राफ कुछ एक्स स्क्वायर की टर्म में होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की टर्म में समथिंग, ठीक। और ये y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, लीनियर वाला होगा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, वो होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग व्हाटएवर, वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे प्लॉटेड है, ठीक। उसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल का कुछ क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बना दो, ये बताओ कितनी जगह बना रहा है, ठीक। और एक मुझे एक ये लास्ट और बता दो, ये वाला कहीं नहीं टच हो रहा, वो तो रहा बीच में, वाई एक्सिस पे हो रहा है, एक्स पे नहीं हो रहा, तो इसके कितने होंगे 0, ठीक। ये चीज समझ में आई, इसमें कोई डाउट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के में। Look at the graphs in the figure given below. Each is the graph of y is equal to px. Here px is a polynomial. ठीक है, सब के सब y is equal to px ग्राफ बना रखे हैं पॉलिनोमियल के। आपको बताना है कि कितने जीरोस आ रहे हैं, पहले में बताइए कितने आएंगे, फटाफट लिखोगे कैसे, एज द कर्व touches the x-axis at one point, so number of zeros of given graph is 1। सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो कितने होंगे इसके 1। दूसरा बताओ 2, बहुत बढ़िया, रीजन लिख देना सेम है ना। तीसरा बताओ, बिल्कुल नंबर कटेंगे थोड़ी, मिलेंगे नहीं,
कट क्या गए, कटना तो होता है कि मिल गया तो फिर हटा दिया। हाँ 1 मार्कर या 2 मार्क में भी आ सकता है सवाल, पर इसके साथ कुछ जोड़ देगा, ठीक है। तो सवाल ऐसे ही बनते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल बनता है मेन तो 1 मार्क्स में, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ आपको कोऑर्डिनेट से जोड़ दे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको पढ़ना है, कोऑर्डिनेट से हो सकता है कि जोड़ दे। वो जो 4 नंबर का आपका वो आना है केस स्टडी, उसमें शायद घुमा दे, ग्राफ आपसे प्लॉट करवाए और बोले कि अब बताओ कैसे जीरो निकालोगे। ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ प्लॉट करा के आपसे पूछे कि जीरो होगा क्या, वैल्यू आएगी क्या, तो आप देखना कि एक्स पे कहाँ टच कर रहा है। जैसे अगर मैं मान लो मैं लेता हूं इसी कर्व को और ये पॉइंट होता मेरा 2, तो मुझसे कोई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यहां पूछता तो क्या हो जाता, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस तरीके से भी सवाल को पूछा जा सकता है, ठीक, समझ में आया। अब मुझे बताइए जल्दी, तीसरे का क्या था 3, चौथे का 5वां, छठा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को और ट्राई करो एक्सरसाइज का जल्दी से एक बार। ऐसे पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ठीक है। जहां पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं लिख लेगा वैसे पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं। एक नंबर का सवाल ये भी है कि अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ना निकले तो उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऑब्वियस सी बात है, अगर y इज इक्वल टू 5 है तो इसमें x की वैल्यू कहां से निकाल लोगे, x तो है ही नहीं है ना। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक। और अगर y 0 है, y इज इक्वल टू 0, तो ऐसे पॉलिनोमियल को कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में फर्क है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब वो होता है कि जब मैं वेरिएबल की कोई वैल्यू पुट करूं और वो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे तो वो जो वैल्यू होगी वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। और अगर पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाए तो उसको हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में इतना ही फर्क है, इसमें जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है कांस्टेंट, और इसमें जीरो होती है। बताते जाओ मुझे आंसर, पहले का क्या आया, दूसरे में, बहुत बढ़िया, तीसरा, चौथे में, पांचवे में, क्या बात, छठे में, 1 2 3, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। मतलब तुम्हें ये चीज समझ में आ गई, ठीक। आते हैं मेन मुद्दे पे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। क्या रिलेशन होंगे जीरो और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल में, ठीक है। हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर हम लोग पिछले साल पढ़ चुके हैं ना, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाला। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होगा, एक पॉलिनोमियल हो सकता है कुछ इस तरीके से, जहां ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। फिर देखो ये लीनियर होनी क्या, देखो देख रहा है लीनियर, तो उसमें ए जीरो नहीं हो सकता, बी हो जाए, सी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाईएस्ट पावर वाला वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। दूसरा हमारे पास जो हमें देखना है वो है पी एक्स इज इक्वल टू, वो हो सकता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहां भी ए जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ये होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें इनके जीरोज और इनके कोफिशिएंट में रिलेशन बनाना है, ठीक है। बात समझ में आई, क्या करना है, हमें इनके जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन बनाना है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा अगर हम क्या मान लें, जीरो मान लें इसके किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, लेट अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको ये प्रूफ भी करने हैं क्वेश्चंस में कि क्या ये सही है कि नहीं। सवाल देख लो, तो सम ऑफ जीरोज,
देन सम ऑफ जीरोस क्या होगा जी, अल्फा प्लस बीटा होगा। और वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से, ठीक, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये होगा आपका माइनस बी बाई ए, या इसी को आप लिख सकते हो कि माइनस ऑफ, इसको आप लिख लो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। बताने का मेन मकसद क्या है कि कहीं कभी कभी सवाल कुछ इस तरीके से दे दे, उस केस में ये मत ध्यान देना कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ध्यान देना कि हाँ, इसको या तो पहले सीधा लिख लेना, और नहीं तो ये ध्यान देना कि एक्स स्क्वायर के साथ वाले को मैंने ए माना था, इसलिए मैंने वो चीज भी लिख दी कि एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा वो होता है सी बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। ये हमारे जो रिलेशन है किसके बीच में, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन है, इसको यूज करेंगे। अगला आएगा हमारे पास क्यूबिक। उससे पहले हम सवाल देख लेते हैं जरा फटाफट। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। पहले जीरो निकालो इस पॉलिनोमियल का, उसके बाद वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो देखो कितना प्यारा सवाल है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होगा। लेट आपका पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग चीज सीखी होगी आप लोगों ने, बीच वाला जो नंबर है उसको ऐसे स्प्लिट करो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो बीच वाला बन जाए, मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट बन जाए, है ना। यानी मल्टीप्लाई करूं तो 10x स्क्वायर बने, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो 7x बने। तो ध्यान से देखो, 2 और 5 इन्हें ऐड करता हूं तो 7x हो जाएंगे, और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x स्क्वायर हो जाएंगे, होंगे, ठीक। कॉमन लिया आपने यहां से x, बचा x प्लस 2, यहां से लिया 5, फिर बचा x प्लस 2, अब फिर आप लोगों ने कॉमन ले लिया x प्लस 2, अब बचेगा आपके पास x प्लस 5, ठीक है। आपको जीरो निकालना है ना, तो जीरो निकालने के लिए आपको इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट करना पड़ेगा, क्योंकि जहां पे पॉलिनोमियल जीरो होगा वही तो जीरोज निकलेगा उसका। तो यानी px इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। एक बात समझना, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब या तो वो दोनों नंबर जीरो हो या फिर उनमें से कोई एक नंबर जीरो हो, है ना। समझने की बात क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is zero only when one of them is zero or both of them is zero। यानी अगर इसको दूसरी सामान्य भाषा में कहा जाए तो a गुणा b जीरो तभी होगा जब या तो a जीरो हो या b जीरो हो या फिर दोनों जीरो हो, तभी ये पॉसिबल है कि नहीं। तो उसी चीज को तो मुझे यहां लगाना है बच्चे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अंडू। इसका मतलब है, समझना यहां पे कि या तो x प्लस 2 जीरो होगा या फिर x प्लस 5 जीरो होगा, यही जीरो होंगे ना, तभी तो ये इनका प्रोडक्ट जीरो आया। तो यानी x या तो -2 होगा या x -5 होगा। कोई दिक्कत,
दो पॉलिनोमियल्स के जीरो निकल गए, है ना। इन दोनों जगह पर ही पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक, ध्यान से देखो। तो इसको आप चाहो तो मान लो, लेट से अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू -5। आ जाइए वेरिफिकेशन पे। नाउ सम ऑफ जीरोस क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है, -2, और ये है -5, यानी -2 -5 कितना होता है। क्या मैं -7 को -7/1 लिख सकता हूं? क्या ये जो -7 है, क्या मैं इसको माइनस ऑफ, यहां से देखो, ये अगर मैं कंपेयर करूं तो ए आ रहा है 1, बी आ रहा है 7, सी आ रहा है 10, आ रहा है कि नहीं? तो देखो ध्यान से, तो क्या मैं इसको -b/a नहीं लिख सकता? हो गया प्रूफ, ये तो प्रूफ करना था। सम देखो बराबर आ गया कोफिशिएंट के, इन दोनों के बीच का रिलेशन। दूसरा क्या है, हाँ जी, दूसरा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हो गया अल्फा इंटू बीटा, यानी -2 इंटू -5 कितना होगा, 10। तो मैं इसको भी 10/1 लिख सकता हूं, है ना। तो यहां ध्यान से देखो, 10 है सी, 1 है ए, तो ये भी वेरीफाई हो गया। आप मुझे बताओ इसमें अगर कोई भी समस्या रही। क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। सेम क्वेश्चन। देखो यहां पे क्या है, लेट px क्या हो जाएगा, x² - 3। तो मैं इसको लिख सकता हूं, यहां कोई दिक्कत? मैं ये नहीं भी लिखता तो भी दूसरे तरीके से भी करके आपको दिखा दूंगा रफली। पहले ये चीज समझो, ठीक है। √3 का स्क्वायर ही 3 होता है, ठीक है। अब देखो a² - b² होता है a - b इंटू, हट गया स्क्वायर x के ऊपर से, ठीक। आया चीज समझ में? ये फॉर्मूला है, आप लोग 8वीं में पढ़े होंगे। a - b इंटू a + b होता है a² - b²। अब px को आप 0 पुट करते हो तो x - √3 इंटू x + √3 0 के बराबर होगा। तो या तो x - √3 0 होगा, या फिर x + √3 0 होगा, यानी x या तो √3 होगा या x होगा -√3। यहां कोई दिक्कत? दूसरा जो तरीका मैं आपको बता रहा था वो यहां समझ लो, छोटे छोटे से में देखो, x² - 3 को डायरेक्ट 0 के बराबर पुट कर दो, तो x² कितना हो गया, 3 हो गया, ये उधर जाके, है ना। तो अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट होगा, और रूट होगा तो प्लस माइनस बाहर लग जाएगा, यानी x एक बार +√3 होगा और एक बार -√3 होगा। वही आया यहाँ पे, दोनों केस में सेम ही है, वैल्यू कभी भी सेम ही आएगी। बहुत मजेदार चीज है। बस ये है कि थोड़ा सा मेरी आज तबीयत थोड़ी खराब थी सुबह, तो मेरी भी थोड़ी एनर्जी आज लो सी लग रही है। प्लस ये समझने वाली चीजें हैं ये, ठीक। तो यहां तक कोई डाउट है? तो लेट मान लो इसको, अल्फा मान लो √3, बीटा मान लो -√3, ठीक। आ जाओ वेरिफिकेशन पे। अल्फा प्लस बीटा √3 प्लस -√3, यानी √3 -√3 कितना होगा, 0, ठीक है। नीचे इसके भी 1 रह सकता है। यहां अगर ध्यान से देखते हो तो a है 1, c है -3, b है ही नहीं, तो b 0 होगा, जब भी तो नहीं है, ठीक। तो देखो ये हो गया, अब 0 हो चाहे -0 हो, कोई दिक्कत है? इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, हो गया -b/a। 0 के बगल में नेगेटिव और पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट पे आते हैं। देखो ये हो गया -3, √3 इंटू √3 3, और एक माइनस है तो -3, तो ये हो गया -3/1, यानी
C by A, hence verified। कोई डाउट किसी को यहां तक? यस, समझ में आया? ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करके आना आप लोग, ठीक है? मैं पीडीएफ अभी शेयर कर दे रहा हूँ ग्रुप में, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके आना। कल की क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे।